सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज। झुंझुनू के सिंघाना थाना इलाके में 4 दिन पहले घर में घुसकर महिला को गोली मारने के मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। खानपुर में महिला को घर में घुसकर गोली मार दी गई थी। पुलिस ने 3 आरोपियों को अलग अलग जगह से पकड़ा। हालांकि मुख्य आरोपी हिस्ट्री शीटर उमेश यादव फरार है। एसपी शरद चौधरी ने बताया कि इस मामले में सिंघाना थाना क्षेत्र के ढाणी पिठौला निवासी विकास उर्फ कोला पुत्र बालचंद को हरियाणा के रेवाड़ी में रोहतक बाईपास से, आकाश उर्फ जेडी पुत्र जगदेव को अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन से और सतीश उर्फ मुसिया को अजमेर में नसीराबाद बाईपास से पकड़ा गया है। आरोपियों को पकड़ने के लिए 100 से अधिक जगह की सीसीटीवी फुटेज को देखा गया और तकनीकी की सहायता से आरोपियों का पीछा किया गया। मुख्य आरोपी सहित घटना में शामिल अन्य बदमाशों की तलाश की जा रही है। उमेश पर 20,000 का इनाम घोषित है। 18 सितंबर की शाम को सातड़िया निवासी हिस्ट्री शीटर उमेश यादव ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश को लेकर खानपुर निवासी सजना पत्नी वेद प्रकाश की घर में घुसकर गोली मार दी थी। घायल सजना देवी को एम्बुलेंस के जरिए सिंघाना के राजकीय अस्पताल में पहुंचाया। इस दौरान प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने पर उसे झुंझुनू रेफर किया, जहां इलाज के दौरान सजना देवी ने दम तोड़ दिया। बदमाश उमेश व घायल महिला के पति वेद प्रकाश के बीच रुपयों का लेन देन था। इसे लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था। 26 अक्टूबर 2021 को सातड़िया के पास फार्म हाउस पर वेद प्रकाश ने हिस्ट्री शीटर उमेश के पिता हरपुल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस दौरान उमेश जयपुर जेल में बंद था। पिता के अंतिम संस्कार के लिए उमेश को लाया गया तो उसने पिता की हत्या का बदला लेने की कसम खाई। वेद प्रकाश की पत्नी की हत्या इसी बदले का नतीजा रही। आरोपी उमेश यादव के खिलाफ सिंघाना, खेतड़ी, चिड़ावा, खेतड़ी नगर, सूरजगढ़, कुन्हाड़ी, कोटा के अलावा हरियाणा के नारनौल, लोहारू, नांगल चौधरी थाने में 21 मामले दर्ज है। झुंझुनू जिले का सिंघाना थाने पे 18/9/24 की सायंकाल गोली चलने की सूचना मिली है। ऐसा मेरे को थानाधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया। मेरे निर्देश पर एसएचओ और सीओ तत्काल मौके के लिए रवाना किया गया। वहाँ पे ये पता लगा कि एक महिला सजना देवी की उमेश हिस्ट्री शीटर के द्वारा गोली मार दी गई है। ये लोग उसको तुरंत रेफर करा करके सिंघाना हॉस्पिटल होते हुए बीडी के हॉस्पिटल झुंझुनू तक आए। दुर्भाग्यपूर्ण था कि यहाँ हॉस्पिटल आने के कुछ समय उपरांत ही सजना देवी का देहांत हो गया। प्रथम दृष्टया जो कहानी सामने आई वो ये थी कि संजना देवी के पति, जो स्वयं एक फौजी थे, वो उस वक़्त घटना वाले दिन से कुछ वर्ष पहले से जेल में बंद थे। उन्होंने जो हिस्ट्री शीटर उमेश, जिसने इस जघन्य हत्याकांड को किया था, के पिताजी, जो स्वयं भी सीआरपीएफ में कार्यरत थे, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी थी। उससे ये पूरा घटनाक्रम बदले की भावना से और पारिवारिक रंजिश से होना पाया गया। तत्काल डिप्टी एसपी श्री नोपाराम, सीओ बुआना, एसएचओ, डीएसटी टीम, साइबर टीम, जैसा कि पुलिस में होता, सारी दौड़भाग प्रारंभ की गई। हमें कुछ क्लू मिले, कुछ लीड्स मिले। कुछ क्लू हमें हरियाणा की तरफ ले जा रहे थे, कुछ क्लू हमें रेलवे स्टेशन की तरफ ले रहे थे, जहाँ से कि ट्रेन कहीं अजमेर नसीराबाद की तरफ जा रही थी। कुछ क्लू हमें तीसरी दिशा की ओर ले जा रहे थे। जो भी क्लू झुंझुनू पुलिस को मिले, उस पर कार्रवाई करते हुए छोटी छोटी टीमें हर दिशा की ओर रवाना की गई। लगातार साइबर कैमरे, जो इन तमाम स्टेशनों से लेके, बस स्टैंड से लेके, कस्बों से लेके, जहाँ भी मूवमेंट
हमारे मुखबिर सबके मिले जुले प्रयासों से ये 6 टीमें थीं जो भाग रही थीं विभिन्न दिशाओं में। अल्टीमेटली हमें 3 लोगों को दस्तयाब करने की और गिरफ्तार करने की स्थिति में झुंझुनू पुलिस आई है। इसमें विकास उर्फ कोला पुत्र बालचंद जाति अहीर है, जो कि ढाणी पिठोला थाना सिंघाना का रहने वाला है। सतीश उर्फ मुसिया, यह भी जाति से अहीर है, 30 साल का, थाना पिठोला सिंघाना का रहने वाला है। आकाश उर्फ जेडी पुत्र जगदेव, 24 वर्ष, यह भी ढाणी पिठोला का रहने वाला है, थाना सिंघाना क्षेत्र का। इनको वर्तमान आईओ जो कि सीओ नोपारान जी हैं, सीओ बोहाना, उनके द्वारा दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी विकास उर्फ कोला को रेवाड़ी में रोहतक बाईपास के पास से हमारी टीमों ने दस्तयाब किया। आकाश जेडी को अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन से हमने दस्तयाब किया। सतीश उर्फ मुर्सिया को अजमेर में नसीराबाद बाईपास से दस्तयाब किया। टीमें लेकर के यहाँ आई, पूछताछ हुई है, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया है। आज बाद गिरफ्तारी माननीय न्यायालय में पेश करके इन तीनों का पीसी रिमांड लेंगे। इनमें घटना में जो भी प्रयुक्त हथियार है उसको बरामद करने की कोशिश आईओ और झुंझुनू पुलिस करेगी। इसके अतिरिक्त अन्य साथी, जिसमें से एक उमेश, सबको पता ही है, अन्य जो भी लोग इसके अंदर थे उनको भी दस्तयाब और गिरफ्तार करने की कोशिश जल्द से जल्द झुंझुनू पुलिस करेगी। सर, इनका आपराधिक रिकॉर्ड? तो कोई आपराधिक रिकॉर्ड है नहीं। सतीश उर्फ मुसिया के ऊपर 2015 में एक धारा 308 का मुकदमा है। जी, 302 का प्रकरण है। पुलिस गहन अनुसंधान के बाद ही गिरफ्तार करती है। तमाम लोगों से अब तक कम से कम 30-32 लोगों से पुलिस के द्वारा पिछले 3-4 दिनों में पूछताछ की गई है, थाने पे लाया गया है। उसका उद्देश्य यही है कि एक की बात दूसरे से वेरीफाई हो, दूसरे की बात तीसरे से वेरीफाई हो, सारी चीज़ें वेरीफाई हों, उसके पश्चात ही, क्योंकि ये तो मौके पे ही कहानी आ गई थी कि उमेश हिस्ट्री शीटर के और परिवार के जो आपस की रंजिश है वो इस घटना का कारण था। लेकिन घटना में कितने लोग थे, कौन सी गाड़ी थी, क्या हथियार थे, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और पुलिस की महती जिम्मेदारी होती है कि 302 से बड़ी कोई धारा अपने कानून में नहीं है, कोई भी गलत गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। साइबर की लोकेशन हो सकती है, उसके पश्चात ही आईओ के द्वारा 3 गिरफ्तारियां की गई। प्रक्रिया होगी। देखो, अगर बरामद होगा तो मैं आपको। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।